आई एम सॉरी मिसेस शराजी। क्या क्या बात है? दरवाजा खुला था, मेरा ख्याल है कि इसने बंद नहीं किया। असद तो बाहर चले गए हैं। मुझे पता है। तो फिर आप? आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मुझसे? जी। आज तो महीने की 19 तारीख है, पहली तो नहीं। जी नहीं, मगर ईद तो है और आप भी ईद मनाना चाहती है ना। मगर इस वक्त तो मेरे पास कुछ नहीं है। फिलहाल तो मैं कुछ और बात करने आया हूँ। जी? मैं नीचे सिगरेट ले रहा था तो असद साहब जा रहे थे खातून के साथ। फिर? अदीला शकील थी वो। जी कराची से आई। जी आज ही? आपकी पुरानी दोस्त है। जी मैं भी जानता था उनको किसी जमाने में। जी मुझे पता है। अच्छा, तो आपको भी पता है? तो फिर तो मैं बेधड़क पूछ सकता हूँ, असद साहब उनको बैंक में पोस्ट देने वाले हैं। आप ये क्यों पूछ रहे हैं? असद आपके मैनेजर हैं, उनका जो जी चाहे करे। मगर मैं आपको बताती हूँ, जी हाँ वो पॉइंट हो रही है और मैंने ही असद से उनकी बात की। मेरा यही ख्याल था। औरत होने का ये मतलब नहीं कि इंसान बिल्कुल निहत्था है और बैंक में काम करने वाले सब सबॉर्डिनेट्स को पता लग जाना चाहिए कि मैनेजर असद है, मैं नहीं। नियति नहीं है आप। एग्जैक्टली। मिस्टर शराजी, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप अपना असर और रसूख मेरे लिए भी इस्तेमाल करें। क्या मतलब? मेरा मतलब कि मेरी भी बैंक में छोटी सी नौकरी है, उससे कुछ नहीं होना चाहिए। क्या खतरा है आपके नौकरी से? आपको पता है मिसेस शराजी, आपकी सहेली के मेरे साथ बैंक में काम करना कुछ ज्यादा खुशगवार नहीं होगा और मेरी नौकरी को कुछ हुआ तो मैं तो यही समझूंगा कि मैंने तो कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ ये सलाह दे रहा हूँ कि कुछ करेगी ना। मैं क्या कर सकती हूँ? आप ही ने कहा था कि आप नियति नहीं है। वो तो ठीक है, मगर मैं असद के काम में तो दखल नहीं देती। मैं सबको स्कूल के वक्त से जानता हूँ मिसेस शराजी, उनके काम में दखल देना कोई मुश्किल काम नहीं है। मेरे मियाँ के बारे में ऐसी उल्टी पुल्टी बातें मत करो। मैं आपसे डरती नहीं हूँ सौलत साहब। 1-2 महीने की बात है, आपका सब मामला चुप मेरी जाएगा। बात सुने मिसेस शराजी, बैंक में मेरी नौकरी बड़ी छोटी सी है, अगर मैं उसके लिए लड़ने मरने को तैयार हूँ। वो तो नजर आ रहा है। नौकरी की बात नहीं है, बात तो दरअसल कुछ और। आपसे क्या छुपाना? कुछ अर्सा पहले मुझसे कुछ कोताही हो गई थी। मैंने सुना था। मामला रफा दफा हो गया था, मगर तब से बहुत से दरवाजे मेरे लिए बंद हो गए हैं। तभी वो धंधा शुरू करना पड़ा जिसका आपको पता है। रोटी तो हर किसी को खानी होती है, मगर मेरी औलाद जमा हो रही है तो मुझे कोई रिस्पेक्टेबल काम करना पड़ेगा कि बैंक की नौकरी बड़ी मुश्किल से मिली है और अब आपके मियाँ। सौलत साहब, मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। आप करना नहीं चाहती, मगर आपको करनी पड़ेगी। तो क्या तुम मेरे मियाँ को बता दोगे कि मैंने तुम्हारे पैसे दिए हैं? ये भी हो सकता है। बड़ी कमीनी बात होगी। मैंने उसे किसी वजह से छुपाई रखी है और अगर तुम अपने घटिया और क्रूर तरीके से बता दोगे, बिला वजह बदमजगी होगी। सिर्फ बदमजगी? जहन्नुम में जाओ, बता दो, फिर देखते हैं तुम अपनी बैंक की नौकरी कैसे करते हो। मैं पूछ रहा था सिर्फ बदमजगी होगी? तो और क्या होगा? असद को पता चल जाएगा, हिसाब साफ कर देंगे और किस्सा खत्म। मिसेस शराजी, आपका या तो हिसाब कमजोर है या याददाश्त कमजोर है। नजर आपको याद दिला दूं, क्या? आपकी अम्मियाँ बीमार पड़े तो आप मुझसे 2.5 लाख रुपए उधार लेने आई थी। जी हाँ, मजबूर थी मैं। और मैंने बंदोबस्त करने का वादा किया। जी हाँ किया। मगर मैंने कहा था कुछ शर्तें होंगी। आप कुछ इतनी घबराई हुई थी कि शायद आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा था मैं आपसे नोट साइन करवाऊंगा। मैंने साइन कर दिया था। मगर मैंने आपके वालिद को गारंटर भी बनाया था, तो उन्होंने भी नोट साइन करना था। उन्होंने भी साइन कर दिया था। मैंने डेट नहीं डाली थी। क्या आपके वालिद खुद ही जब साइन करें तो डेट भी डाल दें? आपको याद है? मेरा ख्याल है मैंने नोट आपको दिया कि वालिद से साइन करा दें। आपको साइन कराने में 5 दिन लगे थे और फिर मैंने पैसा आपको दे दिया। और तब से बाकायदा मैं किस बार वापस कर रही हूँ ना। जी बिल्कुल, मगर वो वक्त आप पर बहुत बड़ा था। आपके वालिद भी बीमार थे। उन्हीं दिनों उनका इंतकाल हो गया था। किस तारीख को इंतकाल हुआ उनका? 29 सितंबर। जी बिल्कुल ठीक, मैंने चेक किया था। मगर मिसेस शराजी, एक बात है जिसकी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। कौन सी बात? अजीब बात यह है मिसेस शराजी कि आपके वालिद ने ये नोट अपनी वफात के 3 दिन बाद साइन किया। क्या? उनकी वफात 29 सितंबर को हुई, मगर ये देखिए उन्होंने सिग्नेचर 3 अक्टूबर को किया है। आपको तो समझ आती है। और फिर ये कि सिग्नेचर और लिखाई में और तारीख तो गालिबन आपकी लिखाई में है। खैर, इसमें भी कोई बात नहीं, तारीख तो कोई भी डाल दे और बेशक गलत डाल दे, बस सिर्फ सिग्नेचर सही होना चाहिए। वो तो सही है ना? मिस्टर शराजी, आपके वालिद जी ने साइन किया था? नहीं, मैंने अब्बू के साइन किए थे। तो बहुत खतरनाक बात है मिस्टर शराजी। क्यों, तुम्हें तो तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे ना। आपने तो साइन नहीं करा दी। वो सब बीमार थे, उन्हें कैसे बताती कि मेरे शोहर को भी मौलिक बीमारी लग गई है। मगर आपने तो मुझसे हॉलीडे ट्रिप के लिए पैसे लिए थे। हॉलीडे ट्रिप नहीं था,
सैनिटोरियम गए थे हम लोग। मगर मुझसे धोखेबाजी की ना आपने। हाँ तो तुम भी तो करीने होते जा रहे थे, हर रोज नई नई शर्तें लगा रहे थे। मिस्टर शराजी, आपको शायद इतनी हद तक की सीरियसनेस का अंदाजा नहीं है, मगर पता है मुझसे जो कोताही हो गई थी वो भी इसी किस्म की थी। तुमने भी अपनी बीवी की जान बचाने के लिए जुर्म किया था। कानून को उससे कोई वास्ता नहीं होता कि किस लिए किया गया जो। फिर लानत हो इसे कानून पर। अगर मैं कोर्ट चला गया तो वही जानती कानून आपको जज करेगा। एक ऐसी बात है, एक बीवी अपने शौहर की जान नहीं बचा सकती, अपने बूढ़े बाप को एंजाइटी से नहीं बचा सकती। ये अजीब और घटिया कानून है और तुम अजीब और घटिया कानूनदार। कानूनदान नहीं मिस्टर शराजी, सिर्फ बिजनेसमैन। मगर एक बात सुन ले, अगर मैं एक बार फिर डूबा तो आप भी मेरे साथ डूबेंगी।